अयान ने जब गाड़ी रोकी तब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान का सीना चीरती बिजली की चमक बार बार ये जता रही थी कि ये रात आसान नहीं होने वाली। कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर मिदनापुर के एक सुदूर गांव में ये पुरानी जमींदार हवेली थी। अयान पेशे से एक लेखक है और अपने नए डरावने उपन्यास के लिए प्लॉट की तलाश में ही उसका यहाँ आना हुआ था। उसने ब्रोकर से सुना था कि पिछले 50 सालों में इस हवेली में कोई भी एक रात से ज्यादा नहीं टिक पाया है। अयान ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। दरवाजा चरमराते हुए खुला। हॉल के अंदर एक सीलन भरी बदबू थी, मानो सदियों से हवा यहाँ कैद होकर सड़ गई हो। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर लगी बड़ी बड़ी ऑयल पेंटिंग्स नजर आईं। जमींदारों की तस्वीरें, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर तस्वीर की आंखें सीधे अयान की तरफ ही घूरती हुई महसूस हो रही थीं। सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर जाते समय अयान को लगा कि कोई ठीक उसके पीछे चल रहा है। वह झटके से पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, बस बिजली की रोशनी में पल भर के लिए दीवार पर एक परछाई सी हिलती दिखी। अयान ने खुद को ही डांटा, सब मन का वहम है। दूसरी मंजिल का सबसे आखिरी कमरा अयान के लिए तय किया गया था। कमरा बहुत बड़ा था। बीच में एक बड़ा महोगनी लकड़ी का पलंग था और ठीक उसके सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा आईना लगा था। आईना बहुत पुराना था, कांच पर काले धब्बे पड़ गए थे। रात के 2 बज रहे थे। अयान जैसे ही अपना लैपटॉप खोलकर बैठने वाला था, अचानक उसे लगा कि आईने के अंदर कुछ हिला। उसने देखा, अपने ही प्रतिबिंब के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन बेचैनी गई नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसका अक्स उससे थोड़ी देर से हिल रहा है। अयान ने हाथ उठाया। आईने के अंदर वाले अयान ने भी हाथ उठाया, लेकिन 1 सेकंड बाद डर के मारे अयान का गला सूख गया। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। अब सब सामान्य था। उसने सोचा, थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। लैपटॉप बंद करके वो लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। बाहर तूफान की आवाज के साथ साथ कमरे के अंदर एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो दीवार के उस पार से कोई बात कर रहा हो, लेकिन उस पार तो कोई कमरा ही नहीं था, सिर्फ बाहर का बगीचा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। अयान हड़बड़ा कर उठ बैठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से आवाज आई, खट खट खट। अयान ने हिम्मत जुटाई और बिस्तर से नीचे उतरा। दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। दूसरी तरफ से भारी सांसों की आवाज आ रही थी। इंसान की सांसें, लेकिन वो सामान्य नहीं थी, जैसे कोई जानवर हाँफ रहा हो। अयान ने दरवाजा नहीं खोला। वो खिड़की के पास गया। बाहर देखते ही उसका खून जम गया। बगीचे के बीचों बीच बारिश में एक औरत खड़ी थी। उसने लाल बनारसी साड़ी पहनी हुई थी जो कीचड़ से लथपथ थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। अचानक बिजली चमकी और अयान ने देखा उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। और उसका चेहरे की जगह कोई मांस नहीं था, बस एक कंकाल की खोपड़ी हंस रही थी। अयान खिड़की से छिटककर पीछे हट गया। ठीक उसी वक्त उसके कमरे का वो बड़ा आईना जोरदार आवाज के साथ टूट गया। झनझन। कांच के टुकड़ों की तरफ देखकर अयान पत्थर सा बन गया। टूटे हुए कांच के हर एक टुकड़े में उस औरत का चेहरा नजर आ रहा था और कमरे में गूंज रही फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई थी। क्यों आया है तू? भाग भाग। अयान समझ गया कि ये हवेली उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो दौड़कर नीचे जाना चाहता था, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसने देखा कि नीचे घुप अंधेरा है और उस अंधेरे के बीच से एक धुंध सी उठ रही है। सीढ़ियों पर कदम कदम पर परछाइयां बैठी हैं। उन्होंने अयान का रास्ता रोक रखा था। अचानक अयान को ब्रोकर की बात याद आई। इस हवेली के आखिरी जमींदार ने अपनी पत्नी पर शक करके उसे उसी आईने के सामने मार डाला था। तब से जमींदार की पत्नी की अतृप्त आत्मा इस आईने में कैद थी। अयान ने जो आईना तोड़ा है, क्या उससे वो आत्मा आजाद हो गई या फिर कुछ और भी खौफनाक होने वाला था? पीछे से एक ठंडे हाथ ने अयान के कंधे को छुआ। अयान सुन्न पड़ गया। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। लाल साड़ी पहने वही कंकाल वाली मूर्ति ठीक उसके पीछे खड़ी थी। कान के पास मुंह लाकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी कहानी तो तुझे लिखनी ही होगी, खून से। जब उस कंकाल रूपी परछाई ने अयान के कान में फुसफुसाकर कहा, खून से लिखना होगा, तो अयान का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। लेकिन अजीब बात है, डर की चरम सीमा पार करने के बाद इंसान के मन में एक तरह की बेपरवाह हिम्मत पैदा हो जाती है। अयान समझ गया कि ये प्रेतात्मा उसे अभी नहीं मारेगी। वो चाहती है कि कोई उसकी बात जाने।
बिजली की रोशनी में अयान ने देखा कि कंकाल धीरे धीरे उस टूटे हुए आईने की तरफ गायब हो रहा है। अयान कांपते कदमों से आईने की तरफ बढ़ा। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। आईने के पीछे लकड़ी के फ्रेम में एक छोटी सी दरार थी। अयान ने उंगली से उस दरार को दबाया तो खट से एक आवाज हुई। फ्रेम के अंदर से धूल से सनी एक गुप्त दराज बाहर निकल आई। अंदर लाल मखमल में लिपटी एक डायरी थी। कवर का चमड़ा शायद कभी किसी जानवर का रहा होगा जो अब सिकुड़कर काला पड़ गया था। अयान ने डायरी हाथ में ले ली। पन्ने पलटते ही उसे पुराने कागज के साथ मिली हुई सूखे खून की गंध आई। पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जमींदार राजनारायण चौधरी का रोजनामचा डायरी 1305 बंगाब्द। अयान फर्श पर ही बैठ गया। बाहर तूफान की गर्जना बढ़ रही थी और अयान 100 साल पहले के एक खौफनाक अतीत में डूबता जा रहा था। डायरी के पन्ने मानो जिंदा थे। अयान पढ़ रहा था और उसकी आंखों के सामने दृश्य तैर रहे थे। जमींदार राजनारायण एक क्रूर स्वभाव का इंसान था। उसकी पत्नी कादम्बिनी देवी बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन जमींदार की हवेली की 4 दीवारों के बीच वो एक कैद पक्षी की तरह थीं। राजनारायण को शक था कि कादम्बिनी का गांव के एक गरीब चित्रकार सुशोभन के साथ संबंध है। सुशोभन कादम्बिनी की एक तस्वीर बना रहा था, ठीक इसी कमरे में, इसी आईने के सामने बिठाकर। डायरी में राजनारायण ने लिखा था, आज अमावस्या है। कादम्बिनी नहीं जानती कि आज उसकी आखिरी रात है। उस नीची जात के चित्रकार ने सोच लिया कि वो मेरे महल में घुसकर मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखेगा और मैं चुप रहूंगा। आज ये आईना मेरे इंतकाम का गवाह बनेगा। अयान ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने की लिखावट धुंधली थी, मानो लिखते समय उत्तेजना से लेखक का हाथ कांप रहा हो। उस रात राजनारायण ने सुशोभन की हत्या कर दी और उसे इसी जमींदार हवेली के बगीचे में गाड़ दिया। और कादम्बिनी, उसे इस कमरे में लाकर राजनारायण ने कहा, तुम्हें आईने में खुद को देखना बहुत पसंद है ना? आज से तुम इसी आईने में रहोगी। राजनारायण ने एक तांत्रिक को बुलाया था। जिंदा कादम्बिनी को इस कमरे के पिलर से बांधकर उसके सामने तांत्रिक ने एक खौफनाक पूजा शुरू की। कादम्बिनी चीखी, रोई, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में राजनारायण ने अपने ही हाथों से अपनी पत्नी का गला काट दिया और वह खून उस विशाल आईने पर छिड़क दिया। कादम्बिनी की अतृप्त आत्मा ने उसी पल श्राप दिया था, जिस दर्पण पर मेरा खून लगा वही दर्पण इस वंश के विनाश का कारण बनेगा, और जब तक कोई मेरी इस पीड़ा को दुनिया को नहीं बताएगा तब तक न मैं मुक्त होंगी और न ही किसी को मुक्त करूंगी। पढ़ाई खत्म करके जब अयान ने सिर उठाया तो कमरे का माहौल बदल चुका था। बारिश रुक गई थी, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मोमबत्ती बहुत पहले ही बुझ चुकी थी, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी में अयान ने देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। नहीं, कोई कंकाल नहीं, इस बार एक पूरा इंसान, धोती कुर्ता पहने, हाथ में चांदी की छड़ी। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल हॉल में लगी जमींदार राजनारायण की उस ऑयल पेंटिंग जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मेरे बारे में कोई नहीं जानेगा, परछाई ने भारी आवाज में कहा। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। अयान उठ खड़ा हुआ। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह गया। दरवाजे के उस पार कोई बरामदा या सीढ़ियां नहीं थीं। उस पार बिल्कुल वैसा ही एक और कमरा था और उस कमरे के बीचों बीच भी अयान ही खड़ा था। अयान पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? क्या वो समय की किसी भूल भुलैया में फंस गया है? जमींदार की प्रेतात्मा हंसी। वो हंसी मानो 1000 कांच टूटने की आवाज की तरह कानों में गूंजी। भागने की कोशिश कर रहे हो? ये हवेली अब एक जिंदा कब्र है। तुम अब हम में से ही एक हो। अयान समझ गया कि दौड़कर भागा नहीं जा सकता, उसे अक्ल से लड़ना होगा। उसके हाथ में वो डायरी थी। उसने चिल्लाकर कहा, आपके पापों की कहानी मुझे पता चल गई है राय बहादुर। कादम्बिनी देवी के खून से लिखा ये इतिहास मैं जलाऊंगा नहीं, बल्कि दुनिया को बताऊंगा। आपकी ताकत बस उस आईने तक ही थी, लेकिन वो आईना टूट चुका है। जमींदार की परछाई गुस्से से उबल पड़ी। कमरे का फर्नीचर हवा में तैरने लगा। पलंग जोरदार आवाज के साथ दीवार से जा टकराया। अयान ने किसी तरह खुद को बचाया। अचानक अयान ने देखा कि कमरे के कोने से एक धुंध बन रही है। लाल साड़ी पहने वो कंकाल वाली मूर्ति फिर से लौट आई थी, लेकिन इस बार उसका रूप डरावना नहीं बल्कि करुणा से भरा था। वो जमींदार की परछाई की तरफ बढ़ी। हवा में फुसफुसाहट शुरू हुई, छोड़ दो, उसे जाने दो। अयान की आंखों के सामने 2 आत्माओं की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ 100 साल पुराना गुस्सा और अहंकार था, तो दूसरी तरफ एक शोषित औरत का दर्द। कमरे का तापमान 0 से नीचे गिर गया। अयान ने ठंड से कांपते हुए अपने लैपटॉप को खींचा। उसे लगा कि यही एकमात्र रास्ता है।
उसने टाइप करना शुरू किया, तूफान की गति से। जो उसने डायरी में पढ़ा था, जो वो देख रहा था, सब कुछ। इंटरनेट का सिग्नल बहुत कमजोर था, लेकिन अयान रुका नहीं। उसने अपने व्लॉग पर पूरी घटना लाइव लिखनी शुरू कर दी। जमींदार की आत्मा ये समझ गई और अयान की तरफ झपटी। रुक जा, मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। ठीक उसी पल कादम्बिनी की आत्मा ने एक तेज चीख मारी और जमींदार की परछाई को जकड़ लिया। दोनों प्रेतात्माएं मिलकर आग का एक गोला बन गईं। कमरा मानो भूकंप से कांप उठा। छत से प्लास्टर गिरने लगा। अयान ने आखिरी लाइन टाइप की, सच कभी छुपता नहीं है, मौत के पार भी नहीं, और पब्लिश बटन दबा दिया। ठीक उसी वक्त खिड़की के सारे कांच एक साथ टूटकर गिर पड़े। आग का वो गोला खिड़की से बाहर आसमान की तरफ निकल गया और उसी के साथ सारी चीख पुकार, फर्नीचर उड़ने की आवाजें गायब हो गईं। अयान थककर फर्श पर ही गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसने सुना कि दूर किसी मस्जिद से सुबह की अजान गूंज रही है और खिड़की के बाहर सुबह की पहली किरण फूट रही है। उस रोशनी में उसने देखा कि टूटे हुए आईने का हर टुकड़ा अब आम कांच की तरह चमक रहा है। कोई परछाई नहीं, कोई खून नहीं। होश अस्पताल में आया। स्थानीय गांव वाले उसे सुबह बचाकर लाए थे। डॉक्टरों ने कहा नर्वस ब्रेकडाउन, पुलिस ने कहा हैलुसिनेशन, भ्रम। लेकिन अयान जानता था कि सच क्या है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने अपना ब्लॉग चेक किया। उस रात की पोस्ट वायरल हो गई थी। हजारों लोगों ने उस शापित जमींदार हवेली का इतिहास पढ़ लिया था। कुछ दिनों बाद अयान ने अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी। मिदनापुर की उस पुरानी जमींदार हवेली में रहस्यमय तरीके से आग लग गई थी। पूरी हवेली जलकर राख हो गई थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को मलबे के बीच से 2 कंकाल मिले थे, एक आदमी का और दूसरा औरत का। अजीब बात ये थी कि औरत के कंकाल के हाथ में एक जला हुआ ब्रश था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चित्रकारी के लिए किया जाता है। अयान ने खिड़की के बाहर देखा। शहर के आसमान में बादल घिरे हुए थे, लेकिन अयान को अब डर नहीं लगता। वो जानता है कि कादम्बिनी देवी को मुक्ति मिल गई है। और सुशोभन, शायद वो ब्रश ही उसकी आखिरी निशानी थी, जिसने मौत के बाद भी उसके प्यार को सहेज कर रखा था। अयान ने अपना लैपटॉप बंद किया, लेकिन स्क्रीन काली होने से पहले पल भर के लिए उसे लगा स्क्रीन के प्रतिबिंब में उसके पीछे लाल साड़ी पहने कोई खड़ा है और हल्के से मुस्कुरा रहा है। कृतज्ञता की एक मुस्कान।